साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शासक। जैसा कि हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की, जब बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो राजस्थान में एक टॉपिक यह भी आता है, राजस्थान के महत्वपूर्ण शासक। अब राजस्थान के महत्वपूर्ण शासक जो है, इसमें जैसे अगर मैं बात करूं मेवाड़ की, तो मेवाड़ में नाम आता है राणा प्रताप। पहले आएगा राणा सांगा, राणा सांगा। इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आएगा राणा प्रताप, और फिर बात करें अपने तो एक शासक आते हैं राणा राज सिंह, राणा राज सिंह। ऐसे ही अगर मारवाड़ की बात की जाए तो हम पढ़ते हैं वहां पर एक चंद्रसेन। बीकानेर में पढ़ते हैं राय सिंह राठौड़। जयपुर में पढ़ते हैं मिर्जा राजा मान सिंह। इस प्रकार से कुछ शासक पढ़ते हैं। जब इनका अध्ययन कर लेते हैं तो हमारे पास में एक टॉपिक फिर एक बन जाता है छोटा सा, क्या? मुगल राजपूत संबंध। अब क्या है कि मुगल राजपूत संबंध आ गया, फिर चौहान व सल्तनत काल का एक संबंध आ जाता है। चौहानों के समय जो सल्तनत कालीन शासक थे उनके जो आक्रमण हुए ये। और फिर हमारे पास में बचता है गुर्जर प्रतिहार। अगर इतिहास में हम राजवंश भी पढ़ें तो वो तो एक पर्टिकुलर है, वो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हमें कम पढ़कर ज्यादा नंबर लाने हैं तो इनको पढ़ना पड़ेगा। अब मुगल राजपूत संबंध में क्या आएगा? जैसे मैं कहूं कि जयपुर के राजा भारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो वो भी आ गया। उसके बाद मिर्जा राजा मान सिंह आ गया, क्योंकि अकबर जो है उनका दत्तक पुत्र था, सर्वाधिक मुगलों की सेवा की। उसके अलावा भगवंत दास, जिसे हल्दी घाटी युद्ध से पहले अपने बात करते हैं कि महाराणा प्रताप के पास में तीसरा संधि प्रस्तावक बनाकर भेजा जाता है, आप वह भी जानते हैं। हम ये जानते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह वह भी मुगलों के साथ में रहा और पुरंदर की संधि के लिए उसे भेजा गया। सवाई जयसिंह 7 मुगल शासकों का समय देखता है, तो मुगल और राजपूत संबंध यह भी हो गया। उसके बाद मुगलों और राजपूतों का संबंध में अपने बात करें कि मोटा राजा उदय सिंह जो जोधपुर के राजा हैं वह भी आ जाता है। मोटा राजा उदय सिंह के बाद बात करें हम कि अजीत सिंह जब शासक बनते हैं तो उन्हें मारना चाहता था औरंगजेब, तो उनकी रक्षा किसने की, किसको उन्होंने शरण दी? वीर दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों के बच्चों, जो अपने के औरंगजेब के पोता और पोती बुलंद अख्तर व सूफिया निसा, उनका लालन पालन किया, उन्हें जो है इस्लामिक शिक्षा दी थी वीर दुर्गादास राठौड़ ने, वो भी सारा उसी में आएगा। बीकानेर का कल्याणमल राठौड़ जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है, नागौर दरबार में आए हुए सभी शासक वो उसके अंदर आ जाएंगे। फिर पहला मुगल राजपूत विवाह और अंतिम मुगल राजपूत विवाह जो अजीत सिंह की बेटी इंद्र कुंवरी का फरूख शेर के साथ हुआ, वह सभी तमाम बातें अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वही राजा जो है सारे इसमें आएंगे। टॉपिक छोटा सा है, मुगल राजपूत संबंध। चौहान व सल्तनत काल भी, चौहानों का जब काल था तो दिल्ली के किन किन राजाओं ने आक्रमण किया वो सारा का सारा इसमें जुड़ जाता है। तो अपने क्या है कि इसको पहले याद कर लेते हैं। आज हम इस क्लास में कोशिश करेंगे कि पहले मैं आपको जो जुड़ती हुई कड़ियां हैं, जैसे ये 2 और एक ये, पहले इन 3 को पढ़ लेते हैं।
फिर जो बचेंगे उनको आगे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो जैसा मेरे सामने एक चित्र आपको दिख रहा होगा, यह है, नमस्कार सभी को, हाँ थैंक यू। तो इंपॉर्टेंट चीजें पहले उसको पढ़ लेते हैं अपने, ठीक है ना, बाकी सब चीजें चलती रहेगी। राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन जो है, अब कोई पूछे कि सर इनका शासनकाल कब से कब तक था, मालदेव के बाद गद्दी पर बैठे थे 1562 से 1581 ईस्वी तक। जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी, 1541 ईस्वी। पिता राव मालदेव, मालदेव भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण शासक हैं, आपको याद रखना है। मालदेव जो है उन्हें हसमत वाला राजा कहा जाता है, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया है। और मारवाड़ के अंदर अगर बात की जाए तो पहले पितृहंता शासक जिन्होंने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी। अब यहां पिता राव मालदेव, माता स्वरूप दे, माता स्वरूप दे, माता क्या है, स्वरूप दे। मालदेव के जो रावचंद्र सेन थे, तो इनके पूछे जा सकते हैं इनके भाई कितने थे, ठीक है, तो अपने बात करें भाई। राम सिंह व उदय सिंह। अब क्या हुआ, पेपर में पूछ लिया गया कि मालदेव जो है, इनमें जब उत्तराधिकारी की बात आती है तो बात थी कि यहां पर राजा जो है वो चंद्रसेन को घोषित कर देता है स्वरूप दे के कहने पर। मोटा राजा उदय सिंह के नाम से उदय सिंह गद्दी पर बैठेगा क्योंकि अकबर के पास चला जाएगा, इसे फलोदी की जागीर दी जाती है पहले। लेकिन एग्जाम आता है कि राम सिंह उदय सिंह ये दोनों जब नाराज हुए तो इन दोनों में से पहले अकबर के पास कौन गया, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब कहती है कि 1562 ईस्वी में राम सिंह भागा भागा अकबर के पास गया। बाप जी अब थे ही हो, हाँ मान तो राजा ही कौन बनाया, अगर सुकाड़ दिया मग पढ़तो को नहीं हो, जना काट दिया मन, मारी मां जो है मारसू लाड कौन करती, देखो चंद्रसेन ने राजा बना दिया। तो यही होता है, योग्य को ही गद्दी दी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर बात करेंगे मालदेव के पुत्र। यहां पर मालदेव के पुत्र में हम बात करें राम सिंह। उदय सिंह, चंद्रसेन, स्वरूप दे के कहने पर, स्वरूप दे के कहने पर
स्वरूप दे के कहने पर, स्वरूप दे के कहने पर उत्तराधिकारी, स्वरूप दे के कहने पर उत्तराधिकारी शासक घोषित। अब देख लो थे लुगाएंगे कितनी चाल है, समझ गए थे। फलोदी की जागीर मिली। फलोदी वर्तमान में नया जिला है जो जोधपुर से अलग होकर बना है। सर्वप्रथम 1562 ईस्वी में सर्वप्रथम 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में चला गया। प्रश्न पूछा जाए कौन सी जागीर मिली थी? केलवा की जागीर मिली। किसकी जागीर मिली थी? केलवा की जो जागीर है वो मिली थी। तो आपको याद रखना है यहां पर जन, आपको बता दूं राय सिंह राठौड़ और राव चंद्र सेन दोनों शासक मैंने इसलिए साथ उठाए हैं कि इन दोनों का जन्म 1541 में हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ है और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ है। ध्यान रखना, ये सब मैं लास्ट में फेल जो है वो लिखा दूंगा। अंकित जोशी जल्दी आ जाएगी इतिहास की बुक, में लिख रहा हूं भाई, थोड़ा सा समय दीजिए। आगे लिखते हैं। राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जो है आपको याद रखना है उपनाम, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मोहनौत नैन्सी के अनुसार भूला बिसरा राजा, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़, भूला बिसरा राजा। ठीक है, भूला बिसरा राजा। यहां पर मुहनोत नैन्सी के अनुसार आपसे पूछा जाए क्या नाम है, तो भूला बिसरा राजा इन्हें कहा जाता है। हाँ। विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार बताओ क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाएगा विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार। हाँ, राज्याभिषेक पूजा बिजरानिया जी 31 दिसंबर 1562, बिल्कुल सही है। विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप। अन्य नाम
आपका अग्रगामी विस्मृत वाला राजा प्रताप का पथ प्रदर्शक द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़। अब भूला बिसरा नायक अगर लिखा आ जाता है तो वो एक ही बात है, ठीक है। और एक कहते थे राजपूत शासकों का आदर्श। राजपूत शासकों का आदर्श, ठीक है, राजपूत शासकों का आदर्श। प्रताप का अग्रगामी, विस्मृत वाला राजा, प्रताप का पथ प्रदर्शक, द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़, और राजपूत शासकों का आदर्श जो है वो कहा जाता है रावचंद्र सेन को। एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो ये याद रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, मारवाड़। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, चंद्रसेन का राज्याभिषेक कब हुआ था? दिसंबर 1562 ईस्वी। 1562 ईस्वी में राम सिंह सर्वप्रथम भागकर अकबर के पास चला गया। 1564 ईस्वी में पहले युद्ध कर लेते हैं, उसके बाद होगा। अब ये क्या है कि अकबर के पास चला गया तो भाई भाई आपस में लड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए नाडोल का युद्ध, ठीक है, नाडोल का युद्ध 1563 ईस्वी, पाली। राव चंद्रसेन एक तरफ और एक तरफ राम सिंह, ये युद्ध हार गया, यह युद्ध जीत गया। फिर आपसे पूछे कि आपस में लड़ते हैं तो नाडोल का युद्ध जो होता है उसमें जो है राम सिंह हार जाता है, और लोहावट का जो युद्ध होता है उसके अंदर उदय सिंह हार जाता है। लोहावट
कहां पड़ता है? फलोदी में। युद्ध, लोहावट का युद्ध 1563 ईस्वी। इधर हम बात करें राव चंद्रसेन, और इधर हम बात करें उदय सिंह। राव चंद्रसेन फिर जीत गया, उदय सिंह हार गया। अब 1564 में हुसैन कुली खां को अकबर चंद्रसेन के खिलाफ भेजता है। नोट लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट है। 1564 ईस्वी में अकबर ने सर्वप्रथम हुसैन कुली खां को 1564 ईस्वी में अकबर ने सर्वप्रथम हुसैन कुली खां को राव चंद्रसेन के खिलाफ भेजा। ठीक है, तो 1564 ईस्वी में अकबर ने सर्वप्रथम हुसैन कुली खां को राव चंद्रसेन के खिलाफ भेजा। हाँ प्रकाश। हाँ प्रियंका जी। ठीक है, ठीक है पूजा जी। पूजा जहांगीर जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आके पढ़ लेना। अभी अपने बात करें, उसके बाद एक नागौर दरबार आयोजित होता है, उसके बारे में बात करते हैं। नागौर दरबार, नागौर में अक्षर गिनो कितने? 1 2 3। पहला अक्षर क्या है? नवंबर। तो क्या हो गया? नए से नवंबर। पहले 3 अक्षर हो गए, 3, फिर नए से नवंबर। 3 नवंबर 1570 ईस्वी नागौर दरबार कहां आयोजित हुआ? अही छतरपुर दुर्ग शुक्र तालाब किनारे, तालाब किनारे। ठीक है,
इतना बड़ा दरबार तो बहुत होगा जिबड़ा। अरे युवा साथियों, ये हमारे पास में दरबार लगा और ये बैठ गया मुगल बादशाह अकबर। अलाथी पलाथी मार के सही बैठ, बहुत दिन हो गए तेरे को अकबर बनते हुए। हाँ, आज हम छोड़ेंगे नहीं, जाने कौन तो मान। ये लो भाई, ये अकबर है। कौन है ये? अकबर। प्रश्न है, नागौर दरबार भारमल के दिमाग, नागौर दरबार भारमल के दिमाग की उपज था। अकबर ने यह प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, राजपूतों के खिलाफ सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल की नीति अपनाई। नागौर दरबार राजपूत राजाओं की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। नागौर दरबार राजपूत राजाओं की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। अब इसके पास शरण में कौन आ गया? ये है राम सिंह, ये शरण में आ गया था। ये है उदय सिंह। इनके अलावा राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जैसे यहां जैसलमेर, राय, भाटी, बीकानेर, कल्याणमल, और कल्याणमल के दो पुत्र भी आए थे। एक का नाम राय सिंह और एक का नाम पृथ्वीराज राठौड़, जो बाद में अकबर का दरबारी कवि बन जाता है। कोटा
दुर्जन साल, रणथंभौर, सुरजनहाड़ा, सिरोही, सुल्तान देवड़ा। पहले ये अकबर का प्रबल विरोधी था, बाद में इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो ये जो थे इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। हाँ, एक चीज और याद रखना, शुक्र तालाब का निर्माण क्यों करवाया गया, एग्जाम में ये पूछ ले तो, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था अकाल राहत कार्यों के लिए निर्मित, अकाल राहत कार्यों के लिए निर्मित। तो अकाल राहत कार्यों के लिए किसका निर्माण करवाया गया था, शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, अब आपको याद क्या रखना है कि रावचंद्र सेन कहते हैं कि अपने पुत्र के साथ, राम सिंह उनके बेटे का नाम था, उनके साथ कहते हैं कि वो यहां आया और यहीं से वापस चला गया। क्यों? क्योंकि यहां यथोचित सम्मान न मिल पाने के कारण, कि एक मारवाड़ का शासक जब नागौर दरबार में आया तो उसके दो भाई जिनको कम मनसब प्राप्त है उनको आगे स्थान दिया गया और उसे लास्ट में स्थान दिया गया। इस कारण रावचंद्र सेन ने कहा कि रियासतें घाटा सहन कर सकती है पर तौहीन स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा कुछ कहा होगा और वो चला जाता है। चंद्रसेन तो जोधपुर का राजा है, भाद्राजून से कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाए आपसे। रावचंद्र सेन नागौर दरबार में आता है, लेकिन यथोचित सम्मान न मिल पाने के कारण रावचंद्र सेन नागौर दरबार में आता है, लेकिन यथोचित सम्मान न मिल पाने के कारण वापस चला जाता है। फिर हमारे पास प्रश्न है, रावचंद्र सेन
राव चंद्रसेन ने भाद्रा जून, यानी आपसे पूछा जाए नागौर दरबार, तो आप ऐसे लिख सकते राव चंद्रसेन नागौर दरबार से जाने के बाद, नागौर दरबार से जाने के बाद, राव चंद्रसेन नागौर दरबार से जाने के बाद भाद्रा जून जालोर, राव चंद्रसेन नागौर दरबार से जाने के बाद भाद्रा जून जालोर व सिवाना दुर्ग बालोतरा तथा रामपुरा की पहाड़ियों, रामपुरा की पहाड़ियों में रहकर मुगलों का सामना करता है, मुगलों का जो सामना है वो करता है। ठीक है, हाँ, पंद्रह सौ बहत्तर से, अब ये यहां से तो चला ही गया, तो यहां से चला जाने के बाद ये जोधपुर नहीं गया है, तो जोधपुर पर अकबर जो है राय सिंह राठौड़ को प्रशासक नियुक्त कर देता है। 1572 से 1574 ईस्वी तक जोधपुर का प्रशासक अकबर ने राय सिंह राठौड़ को नियुक्त किया। 1572 से 1574 ईस्वी तक जोधपुर का प्रशासक अकबर ने राय सिंह राठौड़ को नियुक्त किया। अब 1573 ईस्वी में हुसैन कुली खां जो है वो चंद्रसेन के खिलाफ जाएगा। पंद्रह सौ तिहत्तर ईस्वी में हुसैन कुली खां को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा जाता है। अब हुसैन कुली खान जो है वह चंद्रसेन के खिलाफ चला जाता है। अब शहबाज खां, फिर जलाल खां को पहले, उसके बाद शहबाज खान जो है उसको भेजा जाएगा। ठीक है, जलाल खां चंद्रसेन पर आक्रमण करता है। जलाल खां चंद्रसेन पर आक्रमण करता है, लेकिन देवीदास व चंद्रसेन के हाथों
मारा जाता है। 1575 में शहबाज खान ने सिवाना पर अधिकार किया तो चंद्रसेन जो है वो पोखरण की ओर चला जाता है। ठीक है, हाँ। 1575 ईस्वी में शहबाज खान ने सिवाना पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन 1575 ईस्वी में शहबाज खान ने सिवाना पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन पोखरण की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1575 ईस्वी में शहबाज खान ने सिवाना पर आक्रमण किया तो चंद्रसेन पोखरण की तरफ चला जाता है। यहां ये लिखना पुत्र को छोड़कर, पुत्र को छोड़कर। खालसा वह भूमि होती है जिस पर सरकारी नियंत्रण हो। वो आगे बताऊंगा मैं। बताओ पूजा गुजर जी, क्या रिक्वेस्ट है? पोखरण जो है वो जैसलमेर में पड़ता है। पोखरण पर भाटियों का पोखरण भाटी शासकों का अधिकार। तो पोखरण जो है इस पर किसका अधिकार था? भाटी शासकों का अधिकार था। अब यहां पर पोखरण जो है, यहां पर कौन आ गया? राव चंद्रसेन। ठीक है, पोखरण का जो प्रशासन है, अब देखो क्या होता है कि नागौर से निकलता है, उसके बाद भादरा जून जाता है, फिर सिवाना में रुकता है। 4 वर्ष तक सिवाना दुर्ग में रहकर मुगलों का किसी ने सामना किया तो वह व्यक्ति कौन था? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जो है वहां से आगे निकलता है, छाछन की पहाड़ियां पढ़ेंगे, अपने सारण की पहाड़ियां पढ़ेंगे। ठीक है, या महाराणा प्रताप का जब दूसरा औपचारिक राज्याभिषेक हुआ, कुंभलगढ़ भी चला जाता है, उस समय वहां मौजूद था। वो सारा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। यहां पर प्रशासन जो था वो पंचोल आनंद के पास था। हर्राय भाटी जो है 7000 की सेना लेकर जो है पोखरण को घेर लेता है। प्रशासन
आनंद पंचोल के पास हर्राय भाटी 7,000 की सेना लेकर पोखरण दुर्ग को घेर लेता है। आपको मालूम होगा कि यहां पर जो पोखरण है, यहां से एक प्रश्न बनता है अच्छा कि यहां जब ये घेर लेता है तो 1,00,000 फदिया सिक्के, कौन से सिक्के हैं? फदिया सिक्के जो होते हैं उनके माध्यम से जो गिरवी रखता है। मांगलिया भोज जो थे उनसे कहलवाया था। हाँ, ठीक है, बताएंगे पूजा जी। हाँ, 1,00,000 फदिया सिक्के जो मांगलिया भोज है उससे संदेशा भिजवाया जाता है किसके पास में? रावचंद्र सेन के पास में, हर्राय भाटी की तरफ से। उस 1,00,000 फदिया सिक्कों पर जो है पोखरण गिरवी रखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा रावचंद्र सेन ने जो है ये गिरवी रखा था कौन सा किला? पोखरण का किला। मांगलिया भोज से कहलवाया कि अगर 1,00,000 फदिया सिक्के चंद्रसेन जो है, फदिया सिक्कों में चंद्रसेन जो है पोखरण को गिरवी रख दे, तो 19 जनवरी 1576 ईस्वी को 1,00,000 फदिया सिक्कों में हर्राय भाटी को पोखरण गिरवी रखा गया। ठीक है। हाँ, मंगलिया भोज से कहलवाया गया कि 1,00,000 फदिया सिक्कों में राव चंद्रसेन पोखरण दुर्ग को गिरवी रख दें। मांगलिया भोज से कहलवाया गया कि 1,00,000 फदिया सिक्कों में राव चंद्रसेन पोखरण दुर्ग को गिरवी रख दे। 19 जनवरी 1576 ईस्वी को 19 जनवरी 1576 ईस्वी को राव 19 जनवरी 1576 ईस्वी को राव चंद्रसेन ने राय भाटी को 1,00,000 राय भाटी को 1,00,000 फदिया सिक्कों में पोखरण दुर्ग
गिरवी रखा। हाँ, गिरवी रखा गया। ठीक है। हम्म, ठीक है। रावचंद्र सेन ने हर्राय भाटी को, क्योंकि पोखरण के किले पर, मेड़ता के किले पर, मालकोट के किले पर मालदेव का अधिकार हो गया था। अब मालदेव की जो चीजें हैं वो रावचंद्र सेन की हो गई उत्तराधिकारी में। अब उसे पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो क्या करता है कि उसको गिरवी रख देता है, किसके पास? हर्राय भाटी के पास। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। मारवाड़ का अंतिम शासक राव चंद्रसेन था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ का अंतिम शासक राव चंद्रसेन था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ का अंतिम शासक राव चंद्रसेन था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है। हाँ, अब क्या होता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम जो छापामार पद्धति होती थी, जिसे गोरिल्ला पद्धति, यानी आप पहाड़ी में कभी इस तरफ कभी उस तरफ जा जाकर जो आक्रमण करता था, ठीक है, उसका प्रयोग सबसे पहले चंद्रसेन ने किया। मारवाड़ में सर्वप्रथम छापामार या गोरिल्ला युद्ध पद्धति का, मारवाड़ में सर्वप्रथम छापामार या गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग राव चंद्रसेन ने किया। राजस्थान में सबसे पहले जो मेवाड़ के राजा है राव महाराणा उदय सिंह, उनके द्वारा किया गया। भाई राजस्थान में सबसे पहला छापा मार पत्ती राणा उदय सिंह, याद रखना। मारवाड़ में सबसे पहले राव चंद्रसेन। ठीक है। राणा प्रताप ने अपनी बहन सूरज कंवर का विवाह राव चंद्रसेन से किया। राव चंद्रसेन से किया। राणा प्रताप ने अपनी बहन सूरज कंवर का विवाह राव चंद्रसेन से किया। सेठ साहूकारों से धन
लूटने के कारण राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा गया है। भाई राव चंद्रसेन जो है उसको भूला बिसरा राजा, सेठ साहूकार जो थे उनसे धन लूटा। अब क्या होता है कि हम बात तो करते हैं कि मारवाड़ के जो है राव चंद्रसेन, इनकी तुलना हम मेवाड़ के राणा प्रताप से करते हैं, क्योंकि विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा है। ठीक है कि जो कार्य महाराणा प्रताप ने किए वही काम राव चंद्रसेन ने किए। वह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है साहब, तो यह भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। वो हरे घासरी रोटी जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो से उमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। उस हालातों में जब वो पहाड़ों में जंगलों में रहकर जीवन व्यतीत करता है राणा प्रताप, तो राव चंद्रसेन ने भी वही काम किया। लेकिन जब राणा प्रताप को धन की आवश्यकता पड़ी तो चूलिया गांव के अंदर भामाशाह नामक व्यक्ति ने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। लेकिन राव चंद्रसेन के द्वारा थोड़ी सी गलती हो गई कि उनको जब धन की आवश्यकता पड़ी तो सेठ साहूकारों से उन्होंने धन लूटने का प्रयास किया। इसी कारण उन्हें इतिहास में भूला बिसरा राजा जो है वो कहा जाता है। ठीक है, 1581 ईस्वी से 1583 ईस्वी के मध्य राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के मध्य अकबर ने जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित किया। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो खालसा भूमि है, आपसे पूछा जाए ये क्या है खालसा भूमि, तो आप याद रखना खालसा भूमि राजकीय नियंत्रण वाली भूमि। राजकीय नियंत्रण वाली भूमि। राजकीय नियंत्रण वाली भूमि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खालसा भूमि क्या होती है? राजकीय नियंत्रण वाली भूमि होती है, कभी भी पूछा जाए तो। एक प्रश्न आता है, जैसे अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास जो सैनिक अभियान भेजे गए थे, तो वैसे ही अकबर द्वारा राव चंद्रसेन के खिलाफ भेजे गए सैनिक
अभियान। ठीक है, अकबर द्वारा रावचंद्र सेन के खिलाफ भेजे गए सैनिक अभियान। आपको सबको मालूम है सबसे पहले किसे भेजा था? हुसैन कुली खां को, जो सर्वप्रथम गया था। ठीक है, हाँ, सब बताऊंगा कहां मृत्यु हुई, रुको तो सही। हुसैन कुली खां 1564 ईस्वी में सर्वप्रथम। इसके बाद में हम पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा राय सिंह राठौड़, जिनको जोधपुर का जो है गवर्नर बनाया गया था 1573-74 ईस्वी, आप याद कर सकते हैं, या 72 आप लिख सकते हैं, वो भी लेंगे खुशबू जी। राय सिंह राठौड़ 1573, 72-73 ईस्वी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा जलाल खां 4 नंबर पर था, शहबाज खां, ये दोनों ही 1575 ईस्वी में। इन दोनों को जो है 1575 ईस्वी के अंदर भेजा गया था। अब आता है पाइंदा खां और कासिम खां, जो 1580 ईस्वी में भेजे गए थे। इस प्रकार से सैनिक अभियान भेजे जाते हैं। अब कैसे वो जगह जगह जो है गया, जैसे जोधपुर, नागौर दरबार, भादराजून, आइए बात करते हैं। अब देखिएगा, ये नागौर दरबार है, नागौर दरबार यानी यहां पहले जोधपुर का राजा है ये। ठीक है, इसको मैं मिटाई देता हूं यहां से, नहीं ये कंफ्यूज करेगा आपको। यानी यहां जोधपुर है। अब जोधपुर का जो शासक है वो कौन है? राव चंद्रसेन। अब जोधपुर से वो कहां आया? नागौर दरबार। नागौर दरबार में यथोचित सम्मान नहीं मिला तो अपने बेटे को छोड़कर चंद्रसेन कहां गया? भादराजून। भादराजून किस जिले में? जालोर जिले में है। यहां से गया सिवाना, बालोतरा। बालोतरा जो है इस जिले में पड़ता है, सिवाना दुर्ग जो है बालोतरा में। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। 4 वर्षों तक मुगलों का यहीं से सामना किया। यहां से गया डूंगरपुर। डूंगरपुर के आस्करण ने सहायता की, डूंगरपुर के आस्करण ने सहायता की। फिर गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में प्रताप सिंह ने 3-4 गांव इनको दे दिए, बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने। वहां से गया कोटड़ा, राणा प्रताप से मुलाकात हुई। फिर गया कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है। यहां 1578 ईस्वी के राणा प्रताप के औपचारिक राज्याभिषेक में शामिल रहा। फिर यहां से आया कानूंजा की पहाड़ियां। कानूंजा की पहाड़ियां से सारण की पहाड़ियां। यहां पर आकर पोखरण दुर्ग जो जैसलमेर में पड़ता है, वो हर्राज के पास गिरवी रखा था 1 लाख फदिया सिक्कों में। यहां से फिर गया दुंदाड़ा। ठीक है, कहां चला गया? दुंदाड़ा। ठीक है, दुंदाड़ा नामक स्थान पर जो है ये चला जाता है, तो वेरीसाल कुंपावत ने इनको जहर दे दिया। सचियाप नामक स्थान जो था, यहां पर 11 जनवरी 1581 ईस्वी को मृत्यु। यहां पर इनकी छतरी बनी हुई है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो, सब कुछ लिखा हुआ है, एक भी चीज छोड़ी नहीं है।
लिखते रहो इसको। भूला बिसरा राजा जो है एग्जाम में बार बार पूछा गया, याद रखना। आपसे पूछा जाए कि मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने वाला अंतिम शासक मारवाड़ का कौन था? राव चंद्रसेन। सिरोही का सुल्तान देवड़ा भी जो है प्रमुख विरोधी था, लेकिन अंत में जो है उसने अधीनता स्वीकार की। सिवाना के अंदर मालानी के जो राठौड़ थे उन्होंने सहयोग किया था। क्या पाली के अंदर है? हाँ, जलाल खां कोर्ची वही है, ठीक है। राय सिंह राठौड़ जो है ये एग्जाम में पूछा गया था। 1572 में तो नियुक्त किया था जोधपुर का प्रशासक। 1573 74 कर लेना इसको।